Hello everyone, myself Sonal and I'm back here. Today in this video मैं explain करने वाली हूँ एक short overview सारे tenses के बारे में, जिसमें मैं all types बताने वाली हूँ tenses के और उनके क्या helping verbs होते हैं, action verbs के कौन से form use किए जाते हैं, वो सब इस वीडियो में मैं in a very short में way में explain करने वाली हूँ. That would be helpful to translate Hindi sentences into English in a jiffy of time. So without getting late, have a look. Here I have already prepared a PPT. See, tenses. There are three main types of tenses. Yeah, present tense, past tense, and future tense. Present tense consider as the work whatever is running right now, and past tense means the work has been done. And future the work will be means that present जो अभी चल रहा है, past जो बीत चुका है, and future जो अभी आने वाला है. तो इसमें रिमेंबर सारे टेंसेस के फाइव टेंसेस होते हैं. इनके टाइप्स जो हैं वो 5 होते हैं. और ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि फर्स्ट फोकस करिए एक टेंस को बहुत अच्छे से सीखने का. इफ यू आर गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ द टेंसेस साइमल्टेनियसली, इट मीन्स दैट इट्स गोना बी मेसी. उसको इजी बनाने के लिए पहले एक टेंस को अच्छे से सीखो, उसके बाद सेम केवल फॉर्मूलाज और हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करने होते हैं. सॉरी, हेल्पिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स चेंज करने होते हैं. एंड यू हैव टू रन इन द सेम लेन, इन द सेम स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बता दूं कि ये तीनों ही टेंसेस जो हैं ये 3 तरह के रेस की लेन है, जिसमें आपको दौड़ना सेम स्पीड में है, सेम स्टेप डालने हैं. केवल चेंज क्या करना है, सूज. सॉरी टू से, सूज मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है, लाइक इस लेन में चलना है तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो, और दूसरे में चलना है तो उसके, और तीसरे में चलना है तो उसके. कहने का मतलब है रास्ता वही है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब चेंज करते हुए जाना है, बाकी चलने का तरीका सेम है. दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू कि पहले प्रेजेंट सीख लीजिए. अगर आपने एक टेंस को बहुत अच्छे से सीखा, देन पास्ट एंड फ्यूचर वुड बी इन योर हैंड. हैव अ लुक. प्रेजेंट टेंस के मेन 5 टेंसेस होते हैं. सिंपल प्रेजेंट, present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So here I am going to give a short overview for present tense. For example, have a look. Present simple, simple present tense में जो helping verb होता है वो is am are होता है, और उसमें subject and object होता है, but action verb इसमें नहीं होता है. Remember, is am are helping verb present continuous का भी होता है. और क्यों simple present tense में एक्शन वर्ब नहीं लगता है? क्योंकि उसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, उसमें एक्शन वर्ब होता ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई उसको सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है. मीन्स सिंपली एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, वो है या नहीं है, पास है, दूर है, एक्सेट्रा. बट व्हाट इज द वर्क is going to be completed by the subject is not would be mentioned. Okay, that would not be mentioned actually. Sorry. अब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें आपको इज एम आर की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है. सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन एक्शन वर्ब नहीं मिलेगा. ये रिकॉग्निशन होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने की. टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज. एक्शन वर्ब इसका फर्स्ट फॉर्म लगता है. एंड देन एस और ईएस. इट इज अप टू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आपको एक्शन वर्ब में एस या ईएस लगाना है. सारे टेंसेस को मैं आने वाले वीडियोस में डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में. बट हियर आई एम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट और टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हेल्पिंग वर्ब जो है परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है. डजंट मैटर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट.
कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है और हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है. एंड देन आफ्टर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें एक्शन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है. तो एज इट इज ऑल्सो, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करके परफेक्ट टेंस का हैज और हैव उठा लिया और कंटिन्यूअस का एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठा लिया. साथ में इसको यूनिक बनाने के लिए बीन वर्ड का यूज कर दिया. इट मीन्स दैट कि हैज बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्शन वर्ब में आईएनजी लग जाता है. एंड देन आफ्टर रिमेंबर कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, उस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें सिंस फॉर का यूज करना है टू एक्सप्लेन द टाइमिंग. कौन सा टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग सिंस और फार का यूज करते हैं. कौन सा कहाँ यूज करना है वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी. सो ये था ओवरव्यू प्रेजेंट टेंस का. सिमिलरली अभी हम आगे बढ़ते हैं फॉर पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब. अगेन इसमें एक्शन वर्ब आपको नहीं मिलेगा, इसमें सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा और वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, सिर्फ वो बताने के लिए सिंपल टेंसेस का यूज होता है. तो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड. अर्लियर आई मेंशन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डूडल्स होता है. पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड. डिड में डूडल्स की तरह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिड ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में लग जाता है. एक्शन वर्ब का सेकेंड फॉर्म याद रखिए, ये जो अंग्रेजों ने फाइंड किया हुआ है ना एक्शन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इन महाशय के लिए किया हुआ है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है. अकेले इन टेंस का एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमें अपने दिमाग को इतना जोर दे करके माथा कुट्टी करके याद करना पड़ता है. तो आगे बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. अगेन वाज और वर इसकी हेल्पिंग वर्ब है एंड देन एक्शन वर्ब का आईएनजी. एज आई टोल्ड यू कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें एक्शन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया जाता है. मूविंग अहेड फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस इन विच हेल्पिंग वर्ब, अगेन यहाँ पे हैज हैव की तरह कंफ्यूज नहीं होना. हैड जो है वो ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हमारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. टोल्ड यू एज अर्लियर मेंशन दैट एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है कोई भी परफेक्ट टेंस होता है. सिमिलरली एज इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हमें एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है. मूविंग अहेड फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगेन यहाँ पर इनका हैड ले लिया और कंटिन्यूअस का एक्शन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ले लिया और बीन वर्ड यूज करके इनको बना दिया एक यूनिक सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंस फॉर का यूज किया जाता है टाइम मेंशन करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया प्रेजेंट टेंस में भी कि टाइम बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है. सो ये था ओवरव्यू पास्ट टेंस का. मूविंग अहेड फॉर फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हियर वी कैन सी कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी का यूज किया जाता है. अगेन आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही मिलेंगे, एक्शन वर्ब नहीं मिलेगा. ठीक है. मूविंग है फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होता है और एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है. रिमेंबर शैल और विल में शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है. आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई फर्स्ट पर्सन जो आई और वी होता है उसके साथ शैल लगता है, बाकी सारे पर्सन के साथ चाहे सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट या कोई नेम हो, उन सबके साथ में विल का यूज किया जाता है. और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है, ना उसमें ऐसे आई एस लगाने की कोई भी किसी चीज की झंझट नहीं होती. नेक्स्ट वन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस.
रिमेंबर कॉन्टिन्यूस टेंस है, एक्शन वर्ब में आईएनजी तो लगेगा ही, एज आई टोल्ड यू कि कोई भी कॉन्टिन्यूस होता है तो आईएनजी लगता है एक्शन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी, विल बी। शैल बी कहाँ लगेगा? आई टोल्ड यू कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ ही शैल बी लगेगा। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव का यूज किया जाता है, मीन्स की शैल और विल के साथ में, क्योंकि परफेक्शन बताने के लिए हैज या हैव का यूज किया जाता है। हैज का यूज यहाँ पर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि हैज का यूज सिंगुलर बताने के लिए किया जाता है। यहाँ पे सिंगुलर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलरेडी आई और वी के साथ जगह लेकर के रखी हुई है हमारे शैल ने। तो जब शैल ने ले रखा है तो विल बाकी सबके लिए बचा हुआ है, तो इसलिए हैज का यूज नहीं लगता, बट परफेक्शन बताने के लिए हैव का यूज किया जाता है। एंड एक्शन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। द लास्ट वन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें इसका शैल हैव, विल हैव ले लेंगे। शैल हैव, विल हैव, बीन मीन शैल विल प्लस हैव बीन प्लस एक्शन वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन सिंस फॉर, सिमिलरली प्रेजेंट एंड पास्ट। सिंस फॉर का यूज टाइम बताने के लिए किया जाता है। इन सब चीजों का मैंने एक ही पैकेज में सिर्फ एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस। एंड आने वाले वीडियोस में इन पर्टिकुलर टेंसेस को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं, हिंदी में कैसे बनाते हैं। तो हिंदी अगर दिमाग